एआईएमआईएम के नेता शौकत अली ने भड़काऊ बयान दिया। शौकत अली हिंदुओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए, जिस पर अयोध्या के संतों में नाराजगी है। संभल में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भड़काऊ बयान दे दिया है। शौकत अली ने साधुओं का नाम लेकर उन्हें धमकी दी, हिंदुओं के खिलाफ उकसाने वाला बयान भी दिया, साथ ही हिंदुओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब, अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना। शौकत अली के बयान पर अयोध्या के संतों ने भी नाराजगी जाहिर की है। हमारे बहादुर हुए थे जो किसी के हाथ हजूरी नहीं किया, बल्कि उनको जो पहले आज है वैसे वो गाजर मूली के समान ही समझते थे और कभी उनके सामने हजूरी नहीं किया। अब देख लो, तुम भले अपने घर में बोल लो, लेकिन इसी बात को आप बाहर नहीं बोल सकते। माफिया सरगना अतीक अहमद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आज राजधानी लखनऊ में अतीक अहमद की 34 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी गई है। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लखनऊ में चिन्हित की गई अतीक की 34 करोड़ की संपत्ति आज कुर्क कर ली गई। गोमती नगर के विजयखंड में अतीक के नाम पर 400 वर्ग मीटर की जमीन थी, जिसे आज जब्त कर लिया गया। साथ ही भैंसोरा में 51 बिस्सा जमीन की कुर्की कर ली गई। दोनों जमीन की कीमत 34 करोड़ बताई जा रही है। जब्त की गई संपत्ति में एक कॉमर्शियल और एक रेजिडेंशियल है। अपराध के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, तो उसकी कार्यवाही में 14(1) के गैंगस्टर एक्ट के तहत वो कुर्की की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज महोदय के आदेशानुसार हो रही है। इससे पहले 14 सितंबर को लखनऊ में सीतापुर रोड पर 8 करोड़ का बंगला कुर्क हुआ था। अंकिता भंडारी मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में अंकिता के साथ रेप न होने की पुष्टि हुई है। अंकिता भंडारी केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप का खुलासा नहीं हुआ है। कोर्ट के सामने डीएनए रिपोर्ट खोली गई, जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में पहले जो कयास लगाए जा रहे थे, उनसे अब पर्दा उठ गया है। डीएनए रिपोर्ट अंकिता की आ गई है, जिसमें साफ तौर पे ये लिखा गया कि अंकिता के साथ किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं हुआ है। जो पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अंकिता के साथ कहीं ना कहीं कोई रेप की घटना हुई है, उससे अब पर्दा एक तरफ से उठ गया है। भले ही अब कई और रिपोर्ट सामने आएंगी, जिसको लेकर कई खुलासे भी सामने आ सकते हैं। बता दें कि पौड़ी की रहने वाली अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में काम करती थी और बीते 18 सितंबर से लापता थी। रिजॉर्ट के मालिक और बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य की ओर से उसकी गुमशुदगी राजस्व पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई थी। मामले में पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद 5 दिन बाद अंकिता का शव नहर से बरामद किया गया। फरार आईपीएस मणिराम पाटीदार ने एंटी करप्शन कोर्ट में किया सरेंडर। पाटीदार पर क्रैशर व्यापारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का है आरोप। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने लखनऊ के एडीजे कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यूपी सरकार ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप मामले में 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार को 9 सितंबर 2020 को निलंबित किया था। वहीं पाटीदार के खिलाफ सितंबर 2020 में ही कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था। जब से आज तक 4 लोग पकड़ गए थे, वो आज तक जेल में बंद हैं। बाकी मणिलाल पाटीदार 8 सितंबर 2020 से आज तक फरार रहे। पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी में बिल्कुल नाकाम रहा। 25 टीमें करीब लगाई गई गिरफ्तारी के लिए, कोई कामयाबी नहीं मिली। जब उसने चाहा, जब कोर्ट का डंडा हुआ, हाई कोर्ट का डंडा हुआ, तब इन्हें सरेंडर किया जा करके। मणिलाल पाटीदार पर आरोप है कि उन्होंने महोबा में क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी को आत्महत्या के लिए उकसाया था। पुलिस की वसूली के खेल में क्रशर कारोबारी की जान चली गई थी। इसी मामले में पुलिस को 2 साल से उसकी तलाश थी। निलंबन की कार्रवाई कर मणिलाल पाटीदार को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध किया गया था, लेकिन तभी से वो फरार चल रहा था। ऐसे में कोर्ट ने पाटीदार को भगोड़ा घोषित कर उन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अवैध कब्जे को बुलडोजर से हटवा दिया। हरिद्वार में प्रशासन ने एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन की टीम ने हरिद्वार के भगत सिंह चौक से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की और पीडब्ल्यूडी की सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर जमकर बुलडोजर चलवाया। इस दौरान एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई विभागों के अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बता दें, हरिद्वार में 17 विभागों की संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है और आज से अभियान के तहत प्रशासनिक टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
फरादाबाद पुलिस टीम पर हमला कर फरार हुए खनन माफिया जफर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान 1 लाख के इस इनामी बदमाश के पैर में गोली लगने से ये घायल भी हुआ है। मुरादाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 1 लाख रुपए के इनामी खनन माफिया जफर को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के भरतपुर से भागकर आया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुरादाबाद पहुंचने से चंद घंटे पहले ही पुलिस ने खनन माफिया को अरेस्ट कर लिया। मुखबिर की सूचना पर जफर को पाक बड़ा अगवानपुर बाईपास पर घेराबंदी करके मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में जफर के पैर में गोली लगी, जबकि एक सिपाही के हाथ में गोली लगी है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी पाकबाड़ा थाने में कैलसा रोड है जो दिल्ली तरफ जाती है, वहाँ पे मुठभेड़ हुई है एक अपराधी के साथ चेकिंग के दौरान, और इसमें यही बताया गया है कि ये व्यक्ति जफर है जो कि वांछित था। 1 लाख रुपए इनाम मिला था इसको ठाकुर द्वारा काशीपुर इंसिडेंट में, और अभी इसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। विस्तृत बातें इससे प्राथमिक उपचार के बाद ही अन्य जानकारी मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया, साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रावास बनाने की घोषणा की। आज सीएम धामी टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे और रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए छात्रावास बनाने की बात कही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों से बातचीत भी की। इस रोजगार मेले में कई कंपनियों ने शिरकत की, जो प्रदेश को बेरोजगार युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार मुहैया करवाएगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे पहाड़ के युवाओं को भी लाभ मिल रहा है। टनकपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी बीआरओ कैंप पहुंचे, जहां पर जवानों के परिजनों और बच्चों से मुलाकात की। योग्य प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, बेटे बेटियां हैं, उन सभी को अपने अपने संस्थानों पर ही, अपने अपने स्थानों पर ही रोजगार के लिए अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर उनको रोजगार मिलेगा। राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक बड़ी डाक प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है। ये डाक प्रदर्शनी 3 दिनों तक चलेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। सीएम योगी ने लखनऊ में डाक विभाग की ओर से आयोजित 12वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने डाक टिकट की प्रदर्शनी भी देखी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि डाक सेवाओं ने टिकटों के संग्रह को एक समय काफी रुचि का क्षेत्र बना दिया था। डाक विभाग ने उस माध्यम से वर्तमान को समेटते हुए अतीत को जोड़ने का बेहतर प्रयास किया था। आज की प्रदर्शनी में 300 प्रकार के ज्यादा फ्रेम लगे हैं। जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीजों का केंद्र बिंदु पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम रहा हो, या फिर पैसे भेजने का माध्यम मनी ऑर्डर के माध्यम से रहा हो, या फिर छोटी पूंजी को जमा करने के लिए एक सामान्य परिवारों के लिए वे केंद्र वो हुआ करता था। गोरखपुर में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बड़हलगंज में घाघरा नदी पे बना टेढ़िया रिंग बांध टूट गया है। मौजूदा समय की बात करें तो 200 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गोरखपुर में घाघरा नदी पर बने टेढ़िया रिंग बांध टूटने से बड़हलगंज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कभी भी मेडिकल कॉलेज और आसपास का एरिया बाढ़ की जद में आ सकता है। आपको बता दें कि गोरखपुर में मौजूदा समय में बाढ़ से 200 से भी अधिक गांव प्रभावित है। 80 से ज्यादा गांव पूरी तरीके से कट चुके हैं। सीएम योगी के लगातार दौरे के बाद जिला प्रशासन राहत सामग्री बांटने में जुटा है। 250 से भी अधिक नाव लोगों की मदद के लिए लगाई गई है। जानवरों के लिए चारे की भी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अब पानी ज्यादा हो रहा तो क्या करेंगे, ले जाना पड़ेगा रोड पे। काम के लिए फिर बाइक की जरूरत है। जरूरत तो हरदम पड़ेगा बाइक का। अब बाढ़ में फंस गया, क्या करें सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संगम किनारे बनी झोपड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। इसके साथ ही गंगा हरिहर आरती स्थल को भी विस्थापित करना पड़ा है। प्रयागराज में गंगा का पानी हनुमान मंदिर के करीब पहुंच गया है। वहीं संगम किनारे बनी झोंपड़ियां भी पानी में डूब गई। हरिहर गंगा आरती स्थल भी पानी में डूब गया है, जिसके चलते आरती स्थल भी विस्थापित करना पड़ा। अचानक से बढ़े जलस्तर से दुकानों में भी पानी चला गया है।
संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से अगस्त माह के बाद अक्टूबर माह में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जो गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। हालांकि यमुना नदी का जलस्तर बेहद धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है। 24 घंटे में सिर्फ 6 सेंटीमीटर यमुना नदी बढ़ी है। लेकिन गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और बीते 24 घंटे में करीब 90 सेंटीमीटर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। 3 दिन पहले कानपुर के गंगा बैराज से छोड़े गए 1 लाख क्यूसेक पानी का असर अब प्रयागराज में दिखाई देने लगा है। संगम क्षेत्र में त्रिवेणी मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जिन सड़कों पर मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां पर अब नावें चल रही हैं। 6 जनवरी से सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत होनी है। ऐसे में माघ मेले की तैयारियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। यूपी में अब तक 6500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में चल रहे हैं। यूपी में 20 अक्टूबर तक मदरसों का सर्वे होना है। अब तक के सर्वे में यूपी में 6500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। मुरादाबाद में सबसे ज्यादा 585 मदरसे अवैध मिले हैं। बिजनौर दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर 450 ऐसे मदरसे मिले हैं जिनकी मान्यता नहीं है। मदरसों के सर्वे का काम 20 अक्टूबर तक जिलों में चलेगा। यूपी सरकार ने मदरसा सर्वे पर मंडलीय समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है। इसमें विशेष तौर पर सचिव, अल्पसंख्यक, निदेशक अल्पसंख्यक और रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड शामिल है। यूपी के कई मदरसे अवैध पाए जाने पर यूपी सरकार के मंत्री JPS राठौर ने कहा कि जो मदरसे अवैध चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बिना मान्यता के, बिना कोई उसके कानूनी प्रावधान के अगर कोई भी संस्था चल रही है तो निश्चित रूप से वो अनैतिक है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो संस्था बंद होनी चाहिए। अलीगढ़ में पेट्रोल से भरा टैंकर हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद पेट्रोल लूटने की होड़ मच गई। ये तस्वीरें अलीगढ़ की हैं, जहां हादसे का शिकार हुआ पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया और गड्ढे में पेट्रोल भर गया, जिसके बाद पेट्रोल लूटने की होड़ मच गई। गांव वाले बोतल और डिब्बे लेकर पेट्रोल भरने के लिए पहुंच गए। सुबह कुछ लोग टहलने के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि सड़क किनारे गड्ढे में पेट्रोल भरा हुआ है। इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। डब्बे और बोतल लेकर लोग पहुँच गए। इसके बाद गड्ढे में घुसकर पेट्रोल भरने लगे। बताया जा रहा है कि पेट्रोल से भरा टैंकर हादसे का शिकार हो गया था और संतुलन बिगड़ने से टैंकर पलट गया, जिससे रिसाव शुरू हो गया। घटना की सूचना पर गांव वाले पहुंचे और पेट्रोल लूट की होड़ सी मच गई। लोगों ने जान की भी परवाह नहीं की। अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना इगलास थाना इलाके की है।